Everyone, welcome back to another blockbuster video filled with learnings as well as my story. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करेंगे हम ट्रेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है एंड ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक रहा है लास्ट ईयर तक। अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में स्टक हैं, उसके पीछे भी हम रीज़न समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं, और इस स्टॉक के बारे में ना हम सब कुछ डिकोड करेंगे कि इस स्टॉक में पैसा कैसे बनाना चाहिए था एंड क्या गलत हुआ कि अभी स्टॉक 8,000 के लेवल से 4,000 के लेवल्स पे आ गया है, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ और पीयर टू पीयर कंपैरिजन। अगर कोई भी बिगिनर है इन दिस वीडियो देन प्लीज़ एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, तुमको प्रॉपर रीजनिंग समझ आएगा कि यार आखिर कैसे प्रॉपर पैसा बनता है बाजार में, एंड हमको क्या प्रैक्टिकल चीज़ देख के भाई समझना है कि यार इस स्टॉक में कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ देन केस स्टडी ऑफ ट्रेंड, वाई इज ट्रेंड अ बैड डील नाउ, अब ये एक बेकार डील क्यों है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेंड लाइक स्टॉक्स, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में पैसा कैसे बनाया जाए, पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ का इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद पीयर टू पीयर कंपैरिजन और उसकी इंपॉर्टेंस। एट एंड मेरी जो स्टोरी रही है ट्रेंड के साथ, प्लस लास्ट में है इंपॉर्टेंस ऑफ कटिंग लॉसेस, क्योंकि मैंने ट्रेंड को लॉस में ही निकाला अपने पोर्टफोलियो से, बिकॉज इट वॉज अ गार्बेज स्टॉक फॉर मी। ठीक, तो अभी हम शुरू करेंगे ट्रेंड की प्रॉपर स्टोरी से। एंड ट्रेंड के बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत से लोग नए होंगे इस वीडियो में और इस नई कंपनी को देख रहे होंगे, ट्रेंड के बारे में शायद उन्होंने नहीं सुना हो। सो अगर उनके लिए मैं बताऊं तो ट्रेंड ना टाटा ग्रुप का एक कंपनी है जो कि अपीयरल्स, फुटवियर, एसेसरीज, टॉयज़, गेम्स, फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स की स्टोर्स वगैरह बनाता है, उनमें से मतलब स्टोर कॉन्सेप्ट वगैरह बनाता है, वहाँ से उनको सेलिंग करता है। मेनली क्या करता है कि भाई ये ना मैन्युफैक्चरर्स से मैन्युफैक्चर कराता है, कपड़े से लेके आपका लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एसेंशियल क्लोथ्स वगैरह सब कुछ ये मैन्युफैक्चर कराता है मैन्युफैक्चरर्स से, एंड उनको बाय करके अपने स्टोर्स के अंदर बेचता है। इनके अंदर मेनली 4 ब्रांड्स हैं इनके, वेस्ट साइड, जूडियो, उत्साह, समूह एंड स्टार। अगर आपने ट्रेंड का नाम आज तक नहीं सुना होगा देन आपने फॉर श्योर लाइक देयर इज़ नो डाउट कि आपने जूडियो का नाम ना सुना हो, क्योंकि जूडियो इतनी तेज़ी से एक्सपेंड करा एंड ऑलमोस्ट सब टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अवेलेबल है, एंड नाउ एक्सपेंडिंग इनटू टियर 3 एंड टियर 4 रीजन्स, है ना। वैसे ही वेस्ट साइड का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले इस ब्रांड ने ट्रेंड ने शुरू करा था वेस्ट साइड से। वेस्ट साइड एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि मास प्रीमियम सेगमेंट को केटर करता है। अच्छे मतलब अराउंड उनका एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो 1000 से 1500 से बीच का एवरेज सेलिंग प्राइस होगा वेस्ट साइड का, एंड वो प्रीमियम कैटेगरी को थोड़ा सा केटर करता है। जूडियो की इन्होंने स्टार्ट करा इन 2022 के टाइम पे, 3 से 4 साल पहले जूडियो स्टार्ट करा। वहाँ से इट हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर जर्नी। जूडियो का है क्या मेन, इनके लिए जो ग्रोथ इंजन था ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के स्टॉक के लिए, वो था जूडियो। एंड जूडियो क्या है भाई, जूडियो ना फास्ट फैशन और डिसेंट क्वालिटी क्लोथ्स ऑफर करता है, एवरीथिंग अंडर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये के अंदर में सब कुछ, लाइक मेंस वेयर, किड्स वेयर, विमेन वेयर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, एंड एवरीथिंग अंडर 1000। सो इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई फास्ट फैशन ऐसा डिसेंट ब्रांड नहीं था जो कि इतने इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ों को ऑफर कर सके। लाइक हो क्या रहा था कि एक प्रीमियमाइजेशन पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था। जो लोग पहले फुटफॉल्स या फिर छोटे छोटे शॉप्स से, अनऑर्गेनाइज शॉप से सामान ले रहे थे, अब उनको बड़े बड़े एसी शोरूम्स वगैरह में जाने का मन करा, एंड मतलब एक ट्रेंड था कि भाई वो ना अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे थे, एंड ट्रेंड ने उसकी चीज़ को अच्छे से कैच करा, इंट्रोड्यूस करा ये कॉन्सेप्ट। उसके साथ साथ ये चलने लगा, फिर V2 रिटेल, विशाल मेगा मार्ट और स्टाइल बाजार, बहुत सी कंपनीज आ गई इस स्पेस में, एंड सभी ब्लॉकबस्टर नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। ये स्पेस बहुत प्यारा है, वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस। ट्रेंड के स्टॉक के साथ एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट नाउ द लेवल ऑफ ग्रोथ इट ऑफर्ड अर्लियर 50% प्लस इज कमिंग डाउन एंड प्रेजेंटली एट 17% ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट। हो क्या रहा है ट्रेंड के साथ ना, ट्रेंड का जो स्टॉक है उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था अभी तक, बट लास्ट ईयर 1 साल के अंदर में ये चेंजेस आए कि यहाँ पर जो इनका लेवल था ग्रोथ का, वे 50% प्लस के लेवल से ग्रो करते थे, बट वो ना अप डाउन आ गया 20% के बिलो, 17% के लेवल्स पे आ गया। यही होता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, जिसको हम आगे जाके समझेंगे। बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट हम ट्रेंड के कुछ फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन चीज़ों को कि भाई एवरेज कैगर देख लो 3 से 5 साल का स्टॉक का। भाई इस स्टॉक का एवरेज कैगर देखोगे ना 5 साल का, 29%, 30%, कितना कुछ अच्छा कैगर है, बट स्टॉक में पैसा क्यों नहीं बनाया।
नहीं बना रहा है, मतलब पहले बनाया बट अब नहीं बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि आगे जाके बनाए, बिकॉज मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, वो आगे का देखता है। वो मार्केट को ये चाहिए कि तुम आगे कैसे ग्रो करोगे। तुम अगर बोलोगे कि आज तुम 17% से ग्रो कर रहे हो 20% से लेट से, और तुम अगर आके बोलते हो कि यार हम इतने इतने स्टोर लाने वाले हैं और अब हम जाके ना 50% से वापस से ग्रो करेंगे, नो डाउट ट्रेंड का स्टॉक पैसा बनाना शुरू कर देगा उसी दिन। और ट्रेंड के स्टॉक में इतना कैपिटल फ्लो होगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये लेवल्स को भी टच कर जाएगा 8,000 के। बट इज़ इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है ना यार। अगर ऐसा होता देन अभी तक मैनेजमेंट कर चुका, तो क्योंकि टाटा ग्रुप का कंपनी है। हाँ जी, नाउ लेट अस मूव ऑन टू देयर फाइनेंशियल्स। अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। भाई सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत नेक्स्ट लेवल रहा लास्ट 2 से 3 साल में। लाइक 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ 2014 में, 12 साल पहले, 11-12 साल पहले 2300 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा था इन्होंने, और आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ है। सो वहाँ से 7 से 8x का जंप लिया है रेवेन्यू वाइज, तो अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ आया। ऐसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखोगे एक टाइम पे -19 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा था, एंड अभी 1550 करोड़ का पैट रिपोर्ट कर रहा है। मतलब 2300 करोड़ का पहले सेल्स करता था 10-12 साल में, एंड आज उसका सिमिलर रेंज में 1500-1600 करोड़ का पैट रिपोर्ट कर रहा है। सो लेवल ऑफ ग्रोथ यहाँ पर जो ट्रेंड में रही है वो नो डाउट बहुत अच्छा रहा है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नो डाउट बढ़ते गए हैं सालाना। अगर आप देखोगे 4%, 5%, 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कहानी चलती थी पहले, वहाँ से शुरू होकर 17% के पैट मार्जिन्स पे कंपनी आई। इस टाइम पीरियड में कंपनी ने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करा, बट चीज़ें ना थोड़ी सी साइक्लिकल हो गई। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होगा इस स्टॉक में पैसा बनाने के लिए, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। हेयर कम्स फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ सेल्स ग्रोथ, मतलब किस डायरेक्शन में सेल्स ग्रो कर रहा है। ये ना इसकी 2 वैरायटी होती है, लो टू हाई, जो कि बहुत अच्छा होता है। मतलब कि पहले अगर कोई कंपनी 10% से ग्रो कर रहा था सेल्स को, अब वो 15%, 25%, 30%, 30% से सेल्स को ग्रो करने लगा। देन लो टू हाई हुआ, 10 से 30 हो गया, 10 से 25, 30 हो गया। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। लो टू हाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ठीक है। हाई टू लो बहुत बेकार चीज़ है। हाई टू लो जो कि ट्रेंड के साथ अभी हो रहा है, 50% से पहले ग्रो कर रहा था, बट अब 17%, 20% से ग्रो कर रहा है। सो उसके कारण जो स्टॉक का प्राइस है वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, एंड स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, अगर आपने देखा होगा, है ना। मतलब इतना रिटर्न नहीं बना रहा भाई, वो एक साल में नेगेटिव रिटर्न है, 50% गिर गया, 8,000 से 4,000 के लेवल पे आ गया। तो देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने यहाँ पर, जून 2022 टू जून 2024, 2022 जून से लेकर 2024 तक एवरीथिंग वाज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, एंड इट यूज्ड टू ग्रो सेल्स एवरी क्वार्टर बाय मिनिमम 50% प्लस। सी द चार्ट ऑफ स्टॉक, आप स्टॉक का चार्ट देखो, मैं एक बार आपको चार्ट दिखाता हूँ स्टॉक का, जस्ट अ मिनट। ये देखो आप जून 2022 से आप पकड़ना जुलाई 1200, 1300, 1400 के लेवल्स पे स्टॉक था, ठीक है। वहाँ से जून 2024 तक देखना आप, जून 2024 ये रहा, यहाँ पर ये जुलाई 5,400 के लेवल्स, एंड वो सितंबर तक स्टॉक, सितंबर अक्टूबर तक स्टॉक ने अच्छा पैसा बनाया, ठीक है। 1200-1300 के लेवल से 8,200 तक चला गया। तो आपने क्या देखा कि भाई जून 2000, मैंने क्या आपको बताया, जून 2020 से मतलब 2 साल 2022 से 2024 में इन्होंने अच्छा पैसा बनाया। हर क्वार्टर में 50% प्लस से सेल्स ग्रो करा, किसी में भी गिरने नहीं दिया। जब 50% प्लस से सेल्स ग्रो करोगे आप हर क्वार्टर में, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक भी अच्छा ग्रो करेगा। ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ आया, काइंड ऑफ सिमिलर रेंज में ईपीएस इनका ग्रो करा, तो स्टॉक ने भी वैसे ही रिएक्ट करा, एंड इट मेड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत अच्छा पैसा बनाया। 1400 से 8,000 चला गया भाई स्टॉक, और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को, है ना। वो भी 2 साल के अंदर में, मतलब 5 गुना 6 गुना पैसा कर दिया। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ था, है ना। मूव फ्रॉम 1200 to 8,000 लेवल्स, ठीक है। आफ्टर Q3 FY25 यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है सॉलिड। भाई ये देखो Q3 FY25 मतलब सितंबर 24 से ना नंबर्स आए इनके 40% के ग्रोथ के। इट स्टार्टेड फॉलिंग एंड नेवर सीन दोज हाइज अगेन। ये देखो यहाँ पर ना ये अक्टूबर तक गया 8,200-300 के लेवल्स पे, एंड जैसे ही इनका नंबर्स आया अक्टूबर में अपडेट आया 8,200 के लेवल से गिर के 6,300 आ गया, ठीक है, नवंबर में। सो इतना खासा गिरता गिरता 6,300 अगेन, वहाँ से गिरता गिरता भी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ऑल टाइम लो नहीं, 52 वीक लो पे चल रहा है 4,660 के लेवल्स पे। सो आप समझ रहे हो चीज़ को। पहले ये देखो क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको यार।
प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ से बात को समझना। जून 2022 से ये देखो 50% प्लस से ग्रो करा था जून 2024 तक। उसके बाद सितंबर 2024 में देखो आप 40% आ गया। पहले 50% के ऊपर से कर रहा था मोस्टली क्वार्टर्स में, सब में ही करा, केवल एक छोड़ के, वो भी नियर बाय था 46%, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, 40% का ग्रोथ आया, देन 35%, देन 27% एंड अब 19% एंड अब 17% आ गया है आगे जाके इस क्वार्टर का, जो कि इसमें अपडेट नहीं हुआ है अभी क्योंकि रिजल्ट्स नहीं है, अपडेट बस आया है। तो समझ रहे हो कंटिन्यूसली स्टॉक का फ्लो गिरा, सेल्स ग्रोथ का फ्लो गिरा, 56 से 39, 39 से 35, 35 से 27, 27 से 19, 19 से 17। स्टॉक का फ्लो देखो आप, एक साल का रिजल्ट देखो आप, एक साल में ये लगा है, एक साल का चार्ट, जल्दी जल्दी लोड हो जा, आई डोंट नो लोड नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो एक साल का अगर मैं चार्ट यहाँ से ही देख लो यार आप, एक साल का चार्ट 8,000 से वो 4,000 आ गया, आधा हो गया स्टॉक। तो बात को समझ रहे हो ना आपके, मतलब जब तक सेल्स ग्रो करेगा एक सेम पेस पे या फिर लो टू हाई, तब तक स्टॉक पैसा बनाएगा। एंड जैसे ही स्टॉक का पेस ग्रो कम होगा, सेल्स ग्रोथ का पेस, स्टॉक नेगेटिव रिटर्न देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आप रिजल्ट्स दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हमने कवर कर लिया। अब पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मील वाइल जैसे जब ट्रेंड का जो ग्रोथ था वो डाउन आने लगा, 50% से 40%, देन 35% आने लगा, उस टाइम पे V2 रिटेल अलग नंबर रिपोर्ट कर रहा था, वो 50% प्लस से सेल्स ग्रोथ करने लगा एंड कंटिन्यूसली उस बेस को बिल्ड करने लगा। जैसा ट्रेंड, पहला ट्रेंड जो था, अब वो दूसरा ट्रेंड बन गया था V2। तो पैसा ट्रेंड, पहले ट्रेंड से जो ओरिजिनल है उससे फ्लो होकर V2 में जाने लगा एंड V2 का स्टॉक अंधा पैसा बना है। 1.5 साल के पीरियड में 4 गुना हो गया स्टॉक। मैंने 600 पे देखा था, 2400 के लेवल्स पे स्टॉक। समझ रहे हो किस लेवल पे वेल्थ क्रिएशन हुआ है वहाँ पर। हालांकि मैंने 600 पे कैच नहीं करा था भाई, मैंने भी 1600, 1700, 1800 के लेवल्स पे कैच करा था स्टॉक को, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी बहुत गलती कर रखी है। एंड ट्रेंड की स्टोरी से समझ आ जाएगा मैंने कितनी गलती करी है, कितने पाप करे हैं मैंने मार्केट्स में। पहले तो यार ये चीज़ समझो कि हाउ वन शुड प्ले द काइंड ऑफ गेम्स, दिस ट्रेंड काइंड ऑफ गेम्स। यार ऐसे गेम्स ना कैसे खेलने हैं कि इस स्टॉक को एंटर करो जब ग्रोथ लेवल्स बढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रहा हो और बिजनेस कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा हो। जून में एंटर करो, जून से दिसंबर 2022 के लेवल्स पे एंटर करना था हमको एंड एग्जिट करना था स्टॉक को जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन आने लगा और बेटर पेयर्स अवेलेबल होने लगे, जैसे कि V2 रिटेल था इन केस ऑफ ट्रेंड, ठीक है। अब सुनो जी मेरा कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। मेरा कहानी क्या था सीन भाई, जैसे मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का, बस इतना पता था सेल्स ग्रोथ जब भी हो अच्छा है। मैं लुक करता था कि 20%, 25% हो गया, मज़ा आ गया। ट्रेंड के केस में मैंने क्या करा, लास्ट ईयर सितंबर 2024 के नंबर्स देखे, मैंने देखा कि यार इसका सेल्स ग्रोथ क्या है 40% का। मैंने पहले का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा 50% प्लस वाला एंड एज अ रिजल्ट मैं ट्रैप हो गया स्टॉक में। मैंने स्टॉक को यहाँ लिया था जब ये एकदम रिजल्ट आया, इसका अपडेट आया एंड ये एकदम गिरना शुरू हुआ, 6,400 पे आया। मैंने 6,400 के लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया एंड एग्जिट करा 5,500 कुछ के लेवल्स पे इन जनवरी, मतलब अराउंड 4 से 5 महीने स्टॉक मेरे पास रहा। पोर्टफोलियो में जंग लगाता रहा, कचड़ा स्टॉक हो गया मेरे लिए, क्योंकि यार पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन आ गया था। तो मेरी कहानी क्या थी भाई, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मल, मतलब मैंने 40% का नंबर देखा, 50% वाले नंबर देना देखे एंड अंधा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में। ऑल तक इतना बड़ा एलोकेशन नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट था, बहुत छोटा कैपिटल था, इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ मेरे को, बहुत माइन्यूट सा लॉस था। बट एक लर्निंग था कि यार पहले ना पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करो, किस डायरेक्शन में कंपनी जा रहा है, पीयर टू पीयर देखो। जैसे V2 अच्छा कर रहा था उस टाइम पे V2 पे पैसा जाना शुरू हो गया था, मैं V2 में डाल देता तो आज अंधा पैसा उस पर बन गया होता मेरा। यही था यार मेरा कहानी एंड लर्न टू कट लॉसेस, जो कि इंडेक्स में कवर करा था। यार मैंने ना 6,400 के लेवल्स पे एंटर करा एंड 5,500 के लेवल्स पे, मतलब 1,000 रुपये का पर स्टॉक पे मैंने लॉस खा के स्टॉक को एग्जिट करा। अब जनवरी में स्टॉक एग्जिट करा एंड उसका पैसा कहाँ गया भाई, V2 में गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट गया था V2 में, बट V2 में गया एंड V2 में पैसा बना मेरा। तो उस बात को समझ रहे हो, लॉसेस को। अब अगर मैं उस चीज़ को लिए बैठा रहता, रोता रहता रेंट को लेके 5,500 के लेवल पे, भाई 6,400 के लेवल पे लिया था, आज 4,500 आ गया, कुछ पैसा नहीं बना पाता मैं ट्रेंड के केस में भी। सो द मेन थिंग इज़ कि अगर मैं उसको लेके बैठा रहता देन ऑब्वियसली मैं कुछ पैसा नहीं बना पाता। एंड मैंने उसी का पैसा V2 में डाला एंड आई मेड इनॉर्मस वेल्थ, मतलब अच्छा खासा वेल्थ बन रहा है उसमें। एंड आगे भी आई एम श्योर, डैम कॉन्फिडेंट कि शायद मतलब अगर ये सेम कहानी कंटिन्यू रखा V2 ने 50% प्लस ग्रोथ वाला,
अभी तो 86% कर रहा है यार, क्या सॉलिड कंपनी है। अगर ये कंटिन्यू रखा देन ऑब्वियसली वहाँ ट्रेंड V2 में पैसा बनेगा, नो डाउट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मतलब आई गेस कि आपको सबको समझ आया होगा, एंड अगर कुछ भी समझ आओ तो डू DM मी, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ट्विटर पे देख रहे हो देन डू फॉलो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ राघव टिकैत। एक डिस्क्लेमर है एट द एंड ऑफ द डे कि यार कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल और एडवाइजरी नहीं थी भाई। किसी ये देख के ट्रेंड को बेचना लेना मेरा कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई डिसीजन मत लेना कि बेच दो ले लो या फिर V2 ले लो बेच दो, ऐसा कुछ मत करना भाई।